तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 313 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड है। अब बेशक ये कार्ड 1 से 3 फाइट शॉर्ट बैठ है, क्योंकि यूजुअली हम 13 to 15 फाइट्स को देखते हैं, बट इस कार्ड में बस 12 फाइट्स हैं, जहां पर अर्ली प्रीलिम में 3 फाइट्स, प्रीलिम में 4 फाइट्स और फिर मेन कार्ड में 5 फाइट्स हैं। बट जितनी भी फाइट्स हैं ये सारी क्वालिटी फाइट्स हैं, तो मेरी ओपिनियन में ये वाला कार्ड डिलीवर करेगा। और अब डायरेक्टली प्रिडिक्शंस पे चलते हैं, जहां पर UFC 313 का जो मेन कार्ड है वो स्टार्ट हो रहा है लाइट वेट फाइटर्स बॉबी ग्रीन वर्सेस मारिशियो रफी की फाइट से। अब ये फाइट मुझे लगता है बस 2 वे से ही जा सकती है, जहां पर या तो ब्राजीलियन कॉर्नर यानी कि मारिशियो रफी बॉबी ग्रीन को नॉकआउट करने वाला है, या फिर बॉबी ग्रीन अपने काउंटर शॉट्स पे रिलाई करके एकदम से रफी को कैच करके उसे नॉकआउट करने वाला है। अब दोनों में से किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर मेरी प्रिडिक्शन है मारिशियो रफी टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट, जहां पर मुझे लगता है उसके पास ज्यादा पावर है। और स्पेशली जब स्टार्टिंग के राउंड्स की बात करते हैं तो रफी की जो स्टैंड अप फाइटिंग है वो बहुत ही अमेजिंग दिखती है। ऐसा लगता है कि वो किसी भी फाइटर को नॉकआउट कर सकता है। वो काफी शार्प है अपने पंचेस में। वेरेज अगर बॉबी ग्रीन की बात करें तो ओवरऑल उसने अपने करियर में अब बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लिया है, एंड जिस वे से वो रिसेंटली नॉकआउट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब बॉबी ग्रीन के पास वो चिन बची है जिससे कि वो पंचेस को ले सकता है। और यही मुझे लगता है पूरी फाइट में सबसे बड़ा फैक्टर है। अब बॉबी ग्रीन को विन करना है तो फिर उसे अपने काउंटर शॉट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात की गारंटी है कि मारिशियो रफी पूरे 3 राउंड्स उसे नॉकआउट करने के लिए चार्ज इन करने वाला है। तो यहीं पर बॉबी ग्रीन, जैसे कि उसने ग्रैंड जॉनसन को नॉकआउट किया था, वैसे कोई काउंटर शॉट को लैंड करके मे बी रफी को ट्रबल में डाल सकता है। बट ये चीज होने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। अब बॉबी ग्रीन 38 ईयर्स का भी हो चुका है, तो नॉट ओनली उसकी अब चेंज आ चुकी है, बट ऑल्सो वो अब थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है और उसके रिफ्लेक्सेस भी डेफिनेटली स्लो हो गए होंगे। और इसीलिए जो उसका फाइटिंग स्टाइल है, जहां पर वो अपने हैंड्स डाउन करके फाइट करता है, तो मुझे नहीं लगता मारिशियो रफी के अगेंस्ट, जो एक यंग अपकमिंग फाइटर है जिसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर भी है, तो उसके अगेंस्ट बॉबी ग्रीन का फाइटिंग स्टाइल वर्क करेगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फाइट मेन कार्ड में रहना डिजर्व नहीं करती थी, बट एनीवेज ये विमेंस स्ट्रॉवेट फाइट है, जहां पर अमांडा लेमोस की फाइट होने वाली है यास्मिन लुसिंडो के साथ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं यहां पर पिक करने वाला हूं अमांडा लेमोस टू विन, क्योंकि मुझे लगता है जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वो ज्यादा टेक्निकल है एज कंपेयर टू यास्मिन से, जहां पर बेशक यास्मिन के पास ज्यादा पावर है, बट अगर हम उसके पंचेस को देखें तो वो बहुत ही वाइडली अपने पंचेस को स्विंग करती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फीट में अमांडा लेमोस के पास ज्यादा चांस है उसे बीट करने का। बट यहां पर अमांडा के लिए बस 2 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे पहली तो एज फैक्टर है, जहां पर वंस अगेन हम देख रहे हैं कि अमांडा लेमोस एक ओल्ड फाइटर 37 ईयर्स की है और उसकी फाइट हो रही है एक बहुत ही यंग फाइटर 23 ईयर्स ओल्ड यास्मिन लुसिंडो के साथ। तो मे भी हम इस फाइट में एज फैक्टर देख सकते हैं, बट इसके अलावा यास्मिन के पास फाइट को ग्राउंड में लेके जाने का भी ऑप्शन रहेगा। तो ये फाइट ओवरऑल लग रहा है कि अमांडा लेमोस के लिए एक टफ फाइट है, बट क्योंकि वो बहुत टाइम से टॉप फाइटर बनी हुई है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और स्ट्राइकिंग मेरी ओपिनियन में उसकी बहुत बेटर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अमांडा लेमोस को पिक कर रहा हूँ, जहां पर मोस्ट लाइकली वो फाइट को विन करने वाली है बाय यूनानिमस डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट मुझे लगता है एक अंडररेटेड फाइट है, बट ऑलमोस्ट एक कंफर्म मानो कि लाइट वेट फाइटर्स जेलिन टर्नर और इग्नाशियो बाहामोंडेस की फाइट ये डिलीवर करने वाली है, जिधर दोनों फाइटर्स स्टैंड अप फाइटर्स हैं और इन दोनों ने पास्ट फाइट्स में बहुत ज्यादा वॉर्स किए हैं। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग फाइट को देखने वाले हैं। बट इसी के साथ अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये फाइट एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर दोनों फाइटर्स लाइट वेट के कंपैरिजन में बहुत ही ह्यूज फाइटर्स हैं और यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स वो 1 पंच नॉकआउट पावर को पैक करते हैं। बट जो फाइटर मुझे लगता है कि ग्राइंड कर सकता है और जिसके पास ज्यादा बेटर चिन है, तो वो रहने वाला है इग्नाशियो बाहामोंडेस। और इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है इग्नाशियो बाहामोंडेस टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 3 नॉकआउट। जेलिन टर्नर हमेशा देखता है एक बिग पंच को लैंड करने का, वेरेस इग्नाशियो बाहामोंडेस की बात करें तो ये फाइटर हमेशा देखता है पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड करने का, वो कैसे अपने ओपोनेंट को प्रेशर कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि जब ग्राइंड करने की बारी आती है तो इग्नाशियो बाहामोंडेस बहुत ज्यादा ग्राइंड आउट करता है, वो अगर हर्ट भी हो जाए तब भी वो फाइट करता रहेगा। बट यही चीज जब हम जेलिन टर्नर की देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द फाइट में जब भी वो बीट हो रहा होता है तो वो थोड़ा सा शेल अप कर जाता है, और मैं यहाँ पर गिव अप वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट हम समवट बोल सकते हैं कि जब फाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो जाता है। और ये हम उसके हेनाटो मोइकानो की फाइट में भी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी सेम होने वाला है, जहां पर अगर इग्नाशियो जेलिन टर्नर के कोई बिग काउंटर से
कैच नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है वो जेलन टर्नर को बहुत ज्यादा प्रेशर करने वाला है, अपने किक्स को भी काफी अच्छे वे से यूज करके जेलन टर्नर को केज के साइड पुश करने वाला है। और वहां पर मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई पंच तो जेलन टर्नर के ऊपर लैंड होने वाला है। और जेलन टर्नर की चिन एक वीक चिन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पंच को ले पाएगा। इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है इग्नाशियो बाहामोंडेस टू विन बाय नॉकआउट। और मूविंग ऑन, तो ये फाइट इस कार्ड की को मेन इवेंट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है लाइट वेट फाइटर्स जस्टिन गेची और रफाइल फिजीव के बीच में। अब यहां पर कौन विन करता है ये पिक करना बहुत ट्रिकी है, क्योंकि एक साइड रफाइल फिजीव है जो 11 डेज के शॉर्ट नोटिस में इस फाइट को ले रहा है, बट ओवरऑल ये भी पता चलता है कि रफाइल फिजीव की फाइट फरवरी में होनी थी, बट वो फाइट कैंसिल हो गई। तो ऐसा नहीं है कि रफाइल फिजीव जरा भी ट्रेन नहीं कर रहा था, बट फिर भी वो फाइट एक शॉर्ट नोटिस को ले रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास यहां पर थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। वेरेज अब दूसरी साइड की बात करें तो अगर ये फाइट मैक्स होलोवे की फाइट से पहले हो रही होती और सेम ये शॉर्ट नोटिस वाली सिचुएशन रहती, तो मैं बिना कोई ज्यादा सोचे समझे जस्टिन गेची को पिक कर लेता। बट वी नो कि उसकी फाइट मैक्स होलोवे के साथ कैसी गई थी, वो ब्रूटली नॉकआउट हुआ है, और इसीलिए नोबडी नोस कि अब जस्टिन गेची की चेन बची भी है या फिर अब उसकी चेन कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है। अगर तो जस्टिन गेची की चेन सेम नहीं बची तो मैं यहां पर क्लियरली बता देता हूं कि वो रफाइल फिजीव के पंचेस को नहीं ले पाएगा। हमारे पास दोनों की पहली फाइट का भी रेफरेंस है, जहां पर हम देख सकते थे कि फर्स्ट राउंड में रफाइल फिजीव बहुत ही ज्यादा फास्ट था और जस्टिन गेची उसे पिक नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे फाइट राउंड 2 और फिर थर्ड राउंड में गई, तो क्योंकि रफाइल फिजीव स्लो डाउन होने लग पड़ा, तो वहां से फिर जस्टिन गेची उसे पिक अपार्ट करने लग पड़ा। बट ये चीज तभी पॉसिबल है अगर जस्टिन गेची की चेन बची हो। तो मैं यहां पर बेसिकली बहुत बड़ा गैम्बल लेने वाला हूं, जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है जस्टिन गेची टू विन बाय डिसीजन। मैं यहां पर होप कर रहा हूं कि जस्टिन गेची के पास अभी भी वो चेन बची है, जिससे कि वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में रफाइल के पंचेस को ले पाए, और फिर उसके बाद जैसे कि जस्टिन गेची आजकल बहुत ही काम वे से फाइट कर रहा है, जिधर वो पूरा वाइल्ड नहीं जा रहा है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। और ये चीज जस्टिन गेची ने जो एडजस्टमेंट की है, ये लास्ट फाइट को अगर हटा दिया जाए तो ओवरऑल उसके लिए काफी अच्छी रही है। और यहां पर मुझे सेम वाइब्स आ रही हैं जैसे कि इनकी पहली फाइट गई थी, जिधर रफाइल फिजीव स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फास्ट होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली पहले राउंड को विन करने वाला है, बट फिर राउंड 2 और राउंड 3 ऑनवर्ड्स जस्टिन गेची अपनी पेस को पकड़ने वाला है। और क्योंकि ये फाइट रफाइल फिजीव समवट एक शॉर्ट नोटिस में ले रहा है, तो मुझे लगता है कि राउंड 2 के मिड में वो थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ेगा, और यहीं से मुझे लगता है कि जस्टिन गेची शाइन करने लगेगा। ऑल्सो एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि रफाइल फिजीव के पास ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग किक्स हैं, बट क्योंकि वो एक नी इंजरी से बहुत टाइम से बाहर हो चुका था, तो इसीलिए एक तो उसे रिंग रस्ट होने वाली है, और सेकेंडली ये भी डाउटफुल होगा कि वो कितनी ज्यादा अब किक्स को थ्रो करेगा। तो ओवरऑल वैसे तो मैं यहां पर जस्टिन गेची को पिक कर रहा हूं एक काफी क्लोज वे से डिसीजन को विन करने के लिए, बट रफाइल के पास एब्सोल्युटली वो एबिलिटी है जिससे कि वो बहुत ज्यादा स्पीड रहकर खुद भी डिसीजन को विन कर सकता है, या फिर अगर जस्टिन गेची की चिन नहीं बची होगी तो वो जस्टिन गेची को नॉकआउट भी कर सकता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की मेन इवेंट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट फाइटर्स एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड अंकलाइव के बीच में। हाईली एंटिसिपेटेड फाइट कुछ भी हो सकता है इस फाइट में, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को जरा भी लाइक नहीं करते। मैगोमेड अंकलाइव रियली एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा हेट करता है, और इस पूरे फाइट बिल्डअप में अंकलाइव ने बहुत ही बोल्ड बातें कही हैं, जहां पर पहले उसने बोला था कि वो जरा भी रेसलिंग को नहीं करेगा, बट अब जैसे जैसे ये फाइट क्लोज आती गई है, हम देख सकते हैं कि अंकलाइव अब इस नैरेटिव को चेंज करने लग पड़ा है, जहां पर कपल ऑफ टाइम्स अब वो रेसलिंग की भी बात कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, ये मैगोमेड अंकलाइव ने बहुत ही ठीक बात की है, क्योंकि उसके पास ये एक बहुत बड़ा वेपन है जो एलेक्स परेरा के पास नहीं है, बल्कि उसकी वीकनेस है, यानी कि रेसलिंग। तो वो मैगोमेड अंकलाइव का पहले बोलना कि वो नहीं यूज करेगा, तो वो इंटेंशनली अपने आप को बहुत ज्यादा डेंजर में डाल रहा था। बट अब हमें ये चीज पता चल चुकी है कि मैगोमेड अंकलाइव कभी भी फाइट में रेसलिंग कर सकता है। बट इसी के साथ मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं एक बहुत बड़ा नैरेटिव देख रहा हूं कि मैगोमेड अंकलाइव की रेसलिंग बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और वो पूरी फाइट में एलेक्स परेरा के साथ रेसलिंग करेगा। तो ये गाइस मुझे लगता है एक काफी गलत नैरेटिव है, क्योंकि अगर किसी ने मैगोमेड अंकलाइव की पूरी फाइट्स को देखा होगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेसलिंग नहीं करता है, बल्कि मेजॉरिटी फाइट उसकी एक स्ट्राइकिंग फाइट जाती है, और बहुत ही कम बार ऐसा होता है जहां पर वो फाइट को ग्राउंड में लेके जाता है। ऑल्सो मैगोमेड अंकलाइव जब फाइट को ग्राउंड में लेके जाता है तो वहां पर भी वो ज्यादा सबमिशंस को नहीं देखता है, बल्कि उधर भी वो देखता है कि वो कैसे अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करे। तो ये चीज बोलना कि फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक मैगोमेड अंकलाइव बस रेसलिंग करने वाला है, ये काफी गलत बात है, क्योंकि आज तक हमने अंकलाइव को ये चीज करते हुए देखा ही नहीं है।
मैगोमेड अंकलाइव की रेसलिंग डेफिनेटली टॉप ऑफ द लाइट हेवीवेट में सबसे बेस्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैगोमेड अंकलाइव एक रेसलर है, बल्कि एक रेसलर से ज्यादा मुझे लगता है कि वो एक स्ट्राइकर है। तो इसीलिए यहाँ पर रेसलिंग हो सकती है, बट फिर भी स्ट्राइकिंग होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अब एलेक्स परेरा की बात करें तो वी ऑल नो कि एलेक्स परेरा के पास वो गॉड गिफ्टेड लेफ्ट हुक है, जहां पर मैगोमेड अंकलाइव तो क्या किसी भी फाइटर के ऊपर अगर ये लेफ्ट हुक क्लीन लैंड हो गया तो वो फाइटर नॉकआउट होने वाला है। ये एलेक्स परेरा का मेन वेपन है, बट इस वाली पर्टिकुलर फाइट में एक और एलेक्स परेरा का बहुत बड़ा वेपन बन सकता है जो मैगोमेड अंकलाइव की वीकनेस है, और वो है लेग किक्स। मैगोमेड अंकलाइव को पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है लेग किक्स को डिफेंड करने में, बट यहां पर क्या एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव के ऊपर लेग किक्स को थ्रो कर पाएगा? तो ये चीज बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अगर हम दोनों के स्टांस को देखें तो मैगोमेड अंकलाइव साउथपा स्टांस में फाइट करने वाला है, वेरस एलेक्स परेरा एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है। तो यहां पर एलेक्स परेरा बस अपनी लीड लेफ्ट लेग से ही किक को थ्रो कर सकता है, जो ऑब्वियसली ज्यादा पावर को जनरेट नहीं करेगी। और अगर यहां पर एलेक्स अपनी राइट लेग को थ्रो करने की ट्राई करता है तो फिर मैगोमेड अंकलाइव उसे एक बिग शॉट से कैच कर सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर यहां पर एलेक्स अपनी राइट लेग से किक को थ्रो करने की ट्राई करेगा तो नॉट ओनली मैगोमेड अंकलाइव अपने पंच से एलेक्स परेरा को कैच कर सकता है, बट इसी के साथ अंकलाइव के लिए यहां से टेक डाउन करना बहुत इजी हो जाएगा, और ये डेफिनेटली एलेक्स परेरा नहीं चाहता होगा। अंकलाइव के टेक डाउन्स इस पूरी फाइट का बहुत मेजर फैक्टर रह सकते हैं, बट अगर वो एलेक्स परेरा को टेक डाउन करता है तो डेफिनेटली उसे या तो एलेक्स परेरा को फिनिश करने का देखना होगा, या फिर इतना तो मेक श्योर करना होगा कि वो एलेक्स परेरा को इतना ज्यादा हर्ट कर दे कि जब फाइट फिर से स्टैंडिंग हो तो एलेक्स परेरा अपने बिग शॉट्स को लैंड कर ही ना पाए। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैगोमेड अंकलाइव ने बहुत ज्यादा रेसलिंग की और अगर वो बिग शॉट्स को एलेक्स परेरा के ऊपर या फिर एलेक्स को फिनिश नहीं कर पाया तो यही सेम वेपन उसके लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि फिर लेटर राउंड्स में मैगोमेड अंकलाइव इतनी ज्यादा रेसलिंग करते हुए बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाइट हेवीवेट डिवीजन है, और फिर एलेक्स परेरा के लिए लेटर राउंड्स में इजी हो जाएगा उसके टेक डाउन्स को डिफेंड करना, और फिर वहां पर अंकलाइव को ज्यादा स्ट्राइकिंग करने पड़ेगी जो एलेक्स परेरा को ऑब्वियसली फेवर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैगोमेड अंकलाइव की स्ट्राइकिंग बुरी है, बल्कि हमने लास्ट फाइट अगेंस्ट एलेक्जेंडर रैकिच में ये देखा था कि मैगोमेड अंकलाइव ने ओनली स्ट्राइकिंग से भी इतने अच्छे फाइटर को बीट कर दिया। तो डेफिनेटली उसके पास चांस है कि वो एलेक्स परेरा को स्ट्राइकिंग में ही बीट कर दे, बट ये मेरी ओपिनियन में एक ज्यादा बड़ा रिस्क है, क्योंकि एलेक्स परेरा स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा शार्प है और उसका काउंटर लेफ्ट हुक मैगोमेड अंकलाइव को कभी भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है ये पूरी फाइट डिपेंड करती है कि क्या ये फाइट ग्राउंड में जाती है, क्योंकि एलेक्स परेरा ने बेशक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी टेक डाउन्स को डिफेंड करने की, बट ऑब्वियसली फिर भी हर एक मैगोमेड अंकलाइव के टेक डाउन को डिफेंड करना ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल टास्क है। तो दोनों के वेपन्स और वीक पॉइंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं यहां पर जाने वाला हूं एलेक्स परेरा टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। मैगोमेड अंकलाइव एक गुड रेसलर है, बट अभी तक हमने जितना देखा है तो एकदम से वो टेक डाउन्स को शूट नहीं करता है, बल्कि वो भी ट्राई करता है कि वो स्ट्राइकिंग फाइट करे, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहां पर भी हम स्टार्टिंग में मेजॉरिटी टाइम स्ट्राइकिंग को देखने वाले हैं, और इसी के बीच में एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव को अपने बिग लेफ्ट हुक से कैच करने वाला है। एलेक्स परेरा के पास 2 to 3 इंचेस की रीच भी है, जो वैसे तो इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये परेरा को हेल्प करेगी अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, जहां पर अंकलाइव को कैसे भी करके अपने डिस्टेंस को क्लोज करना होगा। वो रेंज पर रहकर एलेक्स परेरा से स्ट्राइक नहीं कर सकता, वरना ऑब्वियसली एलेक्स परेरा उसे काउंटर करने वाला है, और टेक डाउन्स करने के लिए भी उसे अपने डिस्टेंस को क्लोज ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर एलेक्स परेरा जो टीप या फिर फ्रंट किक्स को थ्रो करता है और फिर ऑब्वियसली अपनी लेग किक से अगर डिस्टेंस को मेंटेन रखता है तो वो स्टार्टिंग के राउंड्स में ही मैगोमेड अंकलाइव को कैच करके उसे नॉकआउट करने वाला है। रेसलिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर अंकलाइव को सक्सेस मिलती है और वो बार बार एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जाता है तो फिर उसके चांसेस विन करने के बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। बट एक और चीज से मैगोमेड अंकलाइव फीट में भी विन कर सकता है, और वो है कि अंकलाइव कैसे भी करके अपने डिस्टेंस को क्लोज करके फिर पंचेस को लैंड करने का देखता है, तो यहां पर वो एलेक्स परेरा को कैच कर सकता है। यह हम खलील राउंड्री की फाइट में देख चुके हैं, हम जीरी प्रोहास्का की फाइट में देख चुके हैं, इजराइल अदासाना की दोनों फाइट्स में देख चुके हैं कि क्लोज रेंज में एलेक्स परेरा के ऊपर पंचेस को लैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और मैगोमेड अंकलाइव के पास है वो पावर जिससे कि वो यहां पर एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर दे। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा फाइट में डिस्टेंस को मेंटेन रखने वाला है, और जब भी मैगोमेड अंकलाइव इसी डिस्टेंस को क्लोज करने का देखेगा तो एलेक्स उसे पनिश करने वाला है अपने बिग पंचेस से, और इन्हीं के बीच में वो लेफ्ट हुक भी आने वाला है, जिससे कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैगोमेड अंकलाइव नॉकआउट हो जाए। तो मेरी यहां पर प्रिडिक्शन है कि 3 राउंड्स के अंदर ये फाइट ओवर होने वाली है, जहां पर एलेक्स परेरा फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट।
एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रिडिक्शन वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम्हारी ओपिनियन में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।